दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुहागिन महिलाओं को किस दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन उन्हें गलती से भी बाल नहीं धोने चाहिए। अगर किसी कारणवश वर्जित दिनों में बाल धोने पड़ें तो आप कौन सा उपाय करके इस दोष से बच सकती हैं। आपको बता दें कि सुहागिन महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, इसलिए सुहागिन महिलाओं पर घर की सुख समृद्धि निर्भर करती है। ऐसे में उन्हें अपने बाल कब धोने चाहिए कब नहीं, यह तिथि और वार पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे तिथि की, जिनका आपको ध्यान रखना है। सुहागिन महिलाओं को अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमावस, एकादशी और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा उच्च स्थिति में होता है या तो नीच स्थिति में होता है। चंद्रमा का उच्च या नीच स्थिति में होना, इसका असर सीधे मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए इन तिथियों में सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार सभी त्यौहार किसी न किसी शुभ तिथि पर ही मनाए जाते हैं, इसलिए त्योहारों वाले दिन बाल धोना वर्जित होता है। आप त्योहार के एक दिन पहले बाल धो सकती हैं। अब हम बात करेंगे वारों के बारे में कि कौन से वार में आप बाल धो सकती हैं और किन वारों में बाल धोने से बचना चाहिए। अगर बहुत इमरजेंसी हो तो कौन सा उपाय करके आप बाल धो सकती हैं। सबसे पहले आप जान लें कि अगर आप किसी भी वार का व्रत रखती हैं तो उस दिन आपको सर नहीं धोना है। शुद्धि के लिए व्रत के एक दिन पहले ही बाल धो लें। रविवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं। अगर रविवार के दिन सुहागिन महिला कोई व्रत कर रही है या सूर्य भगवान की आराधना करती हैं तो उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अगर किसी अनिवार्य कारणों से आपको रविवार के दिन बाल धोना पड़े तो आप एक गुड़हल का फूल लें, उसे अपने हाथों से मसलकर उसका रस बालों में लगाकर अपने बाल धो सकती हैं। सोमवार के दिन सुहागन महिला बाल धो सकती है। अगर आप सोमवार का व्रत करती हैं तो बाल नहीं धोने चाहिए, और जिन महिलाओं के बेटी हैं तो उन्हें भी सोमवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से बेटी पर भार रहता है। यदि किसी कारणवश आपको बाल धोना पड़े तो पलाश के फूलों को पानी में मिलाकर बाल धो सकती हैं। मंगलवार के दिन सुहागन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोने से आपको और आपके पूरे परिवार को आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्या उत्पन्न होती है। इसी कारण मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए। अगर किसी जरूरी कारणों से इस दिन बाल धोना हो तो दोष से बचने के लिए यह उपाय जरूर करें। इसके लिए आप आंवले के पाउडर का पेस्ट बनाकर उसे अपने बालों में लगा लें और फिर बाल धो लें। ऐसा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगेगा। बुधवार के दिन सुहागन महिला बाल धो सकती हैं, किंतु जिन महिलाओं के छोटे भाई हैं तो उन्हें बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इस दिन बाल धोने से छोटे भाई को दोष लगता है, उनके ऊपर मुसीबत आती है। इसलिए जिन महिला के छोटे भाई हैं उनको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा करना उनके भाई को आफत में डाल सकता है। अगर अनिवार्य हो तो दोष से बचने के लिए आप वरुण देव या बुधवार के स्वामी भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुहागन महिला ही नहीं, किसी पुरुष को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। इसलिए सुहागन महिलाओं को खास तौर पर गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे आपके पति की उम्र कम होती है और उनको जीवन में बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश आपको गुरुवार को बाल धोना पड़े तो दोष से बचने के लिए आपको थोड़ी हल्दी या बेसन को मिलाकर अपने बालों में लगाएं और फिर अपने बाल धो लें। शुक्रवार के दिन सुहागन महिला बाल धो सकती है, लेकिन जिन स्त्रियों को पुत्र की कामना हो या जिनके पुत्र हों वह शुक्रवार के दिन अपने बाल ना धोएं। अगर आपको किसी कारणवश शुक्रवार को अपने बाल धोने पड़ें तो पहले अपने बालों में थोड़ा सा दही लगाएं और फिर अपने बाल धो सकती हैं। शनिवार के दिन सुहागन महिला को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सभी देवताओं में शनि देव को सबसे उच्च स्थान दिया गया है और सभी लोग शनि देव के क्रोध से भी डरते हैं। इसलिए शनि देव के दोषों से बचने के लिए आपको शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए।
अगर किसी कारणवश बाल धोना हो तो पहले अपने बालों में दूध लगाएं और फिर अपने बाल धो सकती हैं। तो दोस्तों, यदि सुहागन महिलाएं इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो वह घर में बरकत और शांति ला सकती हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।